हेलो एवरीवन। मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है मेरे दोस्त। तो हम लोग भारतवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग उन्नति करें, भारत देश में अपना योगदान दें। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ते आए हैं, और आज का जो लेक्चर चलेगा वो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि हम लोग लेक्चर में टोटल बता दिए थे 8.2 में वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रिक से बता दिए थे कि ट्रिकली वैल्यू कैसे याद रखते हैं, साइन जीरो, कॉस जीरो या साइन 90, जो भी ऑल त्रिकोणमितीय 6 फंक्शन है सबका वैल्यू मैंने एक एक बता दिया था इजी वे में। आज क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे मान याद रखेंगे उस पे चलेंगे। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए, सबसे पहले जैसा ही हम लोग 8.2 चलेंगे दोस्त, तब 8.2 बोल रहे हैं कि हम लोगों का है एक्सरसाइज टोटल वैल्यू पे। किस किस पे है दोस्त? वैल्यू पे। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिकली बताए थे कि हम लोग को मान याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यही था कि आराम से लिखना है दोस्त, 0, 1, 2, 3, 4 सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर देना है दोस्त। और 4 से डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू निकलेगा ना, ये साइन थीटा का टोटल मान निकल जाएगा। 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर। तो देखिए, 4 से जब भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। एक 4 में 1 से भाग देंगे कोई परिवर्तन नहीं, 4, 1/4। ये 2 दूना 4, ये बचेगा 1/2। ये है 3/4, तो नहीं कटेगा दोस्त, 3/4। 4 से 4 कैंसल, 1। अब हमने ट्रिक में बताया था कि इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो 0, 1/4 के रूट, फिर 1/2 इस पे रूट, फिर 3/4 इस पे रूट, फिर 1 इस पे रूट। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए, जब रूट से बाहर करेंगे तो हम जानते हैं 0 के वर्गमूल 0, 1/4 तो 1 के वर्गमूल 1, 4 के वर्गमूल 2, 1/2। अब देखिए 1/2, अब 1 का वर्गमूल तो 1 जानते हैं, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 छोड़ देंगे दोस्त। अभी √3/4, √3 का वर्गमूल नहीं तो √3, और 4 का वर्गमूल 2 तो 2 लिख देंगे, 1 के वर्गमूल 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गया दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू। किसका? ये टोटल साइन थीटा का है। क्या चीज का? साइन थीटा का। थीटा का मतलब ए हो जाएगा ना दोस्त, ए हो जाएगा 0 थीटा के मान, 0 थीटा। ए हो जाएगा दोस्त 30 डिग्री, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री। ए हो जाएगा 45 डिग्री, ए हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि साइन अगर 0 के बात करें तो 0, साइन 30 के बात करें 1/2, साइन 45 के बात करें 1/√2, साइन 60 के बात करें √3/2, और साइन 90 के बात करें 1। ये ट्रिकली हम लोगों को याद रखना है और एग्जाम में इसी को यूज करना है। क्लियर मेरे दोस्त। इसको यूज करके हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद बता दिए थे कि साइन है तो कॉस को पीछे से लिखेंगे, उस सारी बात लेक्चर आप लोग देखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए, तो क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाएगा वो पूछा कैसे जाएगा वो देखिए। तो क्वेश्चन दोस्त, हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि एकदम जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना, इससे एकदम बोलता ना कि यहां से कॉपी करके रख दिया जाता है। क्लियर मेरे दोस्त। तो इसी पे चलेंगे और हम लोग आ गए क्वेश्चन पे। ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा कि निम्नलिखित के मान निकालिए, अर्थात मान निकालिए। एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, डरने की बात नहीं है। निम्नलिखित का मान निकालिए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या, अब यहाँ पे वो कंफ्यूज करेंगे कि साइन 60 का मान होगा क्या, कॉस 30 का मान क्या होगा। तब पहले आप लेक्चर देख लीजिए, वहां से वैल्यू को तो माइंड में कैचअप कर लीजिए। नहीं होता है साइड में लिख लीजिए, तो लिख लीजिए, अगर याद है तो लिख लीजिए, और नहीं याद है तो रट लीजिए। क्लियर है। उतना भी नहीं याद है तो कॉपी पर लिख के बनाइए, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, वैल्यू याद हो जाएगा। अब हम जब बनाएंगे दोस्तों, हमको तो मान याद रहेगा। तो देखिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में जैसे चलेंगे दोस्त, तो बोल रहा साइन 60। क्वेश्चन क्या कह रहा कि साइन 60 cos 30। अब यहां पे कंफ्यूजन देखिए, कुछ नहीं है तो समझिए दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन है, गुना है। क्लियर। प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 है। अब वैल्यू देखिए, हम पहले बताए थे कि साइन 60 के मान होता है √3/2।
क्लियर है? यहाँ पे पॉइंट के जगह पे क्रॉस, अब cos 30 के मान, तो cos 30 के भी मान होता है √3/2, क्लियर? प्लस sin 30 के मान तो 1/2, अब गुना cos 60 के मान दोस्त, तो cos 60 के मान होता है वो क्या होगा, तो वो भी होता है 1/2। हमने बताया था कि sin 30 के मान cos 60 के मान के बराबर, cos 60 के मान sin 30 के मान के बराबर। अब इसको हल कर देंगे, क्या कर देंगे, हल। तो देखिए अगर हम ऊपर में √3 गुने √3 करें तो 3 बचे हो जाएगा दोस्त, और नीचे 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, तो हम लोग 9th में ही पढ़ लिए हैं कि √a गुने √a, अगर रूट में संख्या सेम तो रूट बाहर और संख्या हो जाता है a, हम लोग पढ़े। अब ये कैसे होता है सर, ये बताइए। तो देखिए अगर √3 गुने √3 हम लोगों के पास है, अगर इसको गुना करें तो √9, हम लोग जानते हैं ना कि 9 के वर्गमूल 3 होता है, आखिर आया कितना दोस्त, 3। तो हम लोग को इतना नहीं याद रखना है, सीधा जाना है कि √a गुने √a ए होता है, तो वही यूज किया, √3 गुने √3 3 होता है, 2 दूना 4, प्लस में यहाँ पे देखिए एक में एक से गुना करेंगे 1 बटा में 2 दूना 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये भिन्न का जोड़ आ गया दोस्त, ये बच्चे में पढ़े हैं, 4 4 का एलसीएम 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4, अब बटा में कितना दोस्त 4, अर्थात 4 4 से कैंसिल, बटा में कितना आ गया 1। अर्थात हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60, उसका वैल्यू 1 होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, कितना टाइम लगा, हम तो समझा के बना रहे हैं, टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, यहीं से पता चल रहा, और आ जाएगा 1, इधर भी सेम इधर भी सेम, क्लियर मेरे दोस्त? तो इसी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट जैसे ही चलेंगे और सही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्त क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सेकंड बोल रहा, क्वेश्चन को तो आराम से पढ़ना है, और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन करना है, मान रखते चल जाना है। 2 tan स्क्वायर 45 तो 2 हो जाएगा दोस्त गुना tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का मतलब पहले tan 45 का मान, जिसे tan स्क्वायर लिखने का मतलब है कि tan 45 को स्क्वायर, क्लियर मेरे दोस्त, पहले भी बताया है, प्लस cos स्क्वायर 30 अर्थात cos 30 का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस sin 60 अर्थात sin स्क्वायर 60 अर्थात sin 60 का होल स्क्वायर। अब कंफ्यूजन दूर, क्लियर। अब देखिए तो 2 और tan 45 के मान हम लोग पढ़े हैं कितना दोस्त 1, क्लियर। अब 1 होता है तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 के मान, तो cos 30 के मान हम लोग पढ़ लिए हैं √3/2 और इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस sin 60 के मान हम लोग पढ़ लिए हैं क्या दोस्त, तो sin 60 के मान हम लोग पढ़े हैं √3/2 और इसका में स्क्वायर। लेकिन अब आप लोग को याद करना है कि मैं बार बार बताया हूं, उसका यूज करना है कि सर sin 30 का जो मान होता है ना सर, वो cos 60 के बराबर होता है, या cos 60 के मान sin 30 के बराबर होता है, या cos 30 के जो मान होता है ना सर, वो sin 60 के बराबर होता है। अर्थात जब भी cos और sin 60 और 30 के अंतर कभी भी पूछ दे, वहां पे 0 लिखना है दोस्त। तो यहाँ पे यहीं पे हम डायरेक्ट 0 कर सकते थे, sin cos 30 और sin 60 और दोनों के मान आपस में बराबर, तो इधर से उधर जाएगा तो क्या 0 ना दोस्त। लेकिन हमने आपको बेसिक बताया, ऐसे यहां भी कट रहा, लेकिन अभी नहीं काटेंगे और सोल्व करेंगे एकदम इजी वे में, क्योंकि हमको मैथ उन लोगों को सिखाना है जो मैथ से डरते हैं, क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए 1 के स्क्वायर, 1 के कितना भी गुना कीजिए 1 ही होगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस अभी बताए √3 के स्क्वायर, अर्थात √3 के स्क्वायर कहने का अर्थ है दोस्त कि √3 गुने √3, अभी बताए a गुने a अंडर √a गुने a होता है, अर्थात √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब बटा में 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस अगर यहां करें दोस्त तो √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब बटा में 4 हो जाएगा। यहां पे भी आप काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, एकदम बेसिक चलना है। तो 2 + 4 4 के एलसीएम कितना दोस्त 4, तो यहाँ पे देखिए 3 - 3 हो रहा, अभी 3 3 0 हो जाएगा, 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्त, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा आंसर, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा इसका मान 0 है क्या 2।
इसका कितना मान हो गया 2। अर्थात हम कहने का अर्थ ये समझा रहे हैं कि कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव पूछ दे, अब देखिए ऑब्जेक्टिव आता कहां से है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 50% है, तो ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, डायरेक्ट लिख देगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको यहीं से बन रहा, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट लिख देगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए अब जो नहीं पढ़े, जिनको नहीं समझ में आ रहा, वो क्या करेंगे, साइन 30 के मान रखेंगे, कॉस 60 के मान रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। तुम लोग को पता है कि सर 30 और 60 आपस में क्या है, मान बराबर है, अर्थात देखिए यहां बताया ना 30 और 60 आपस में बराबर, अर्थात ये दोनों कट जाएगा। जब बराबर, मान लीजिए इसका मान भी 5, इसका मान भी 5, तब 5 माइनस 5 0, अर्थात इसका मान हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0। यही बेनिफिट होगा दोस्त हमसे पढ़ने का, समझ रहे हैं। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव देखिए बात ऑब्जेक्टिव की आती है तो ऑब्जेक्टिव कहीं कोई दूसरे सिलेबस से नहीं लाया जाता और नहीं कोई बुक यूज किया जाता। ऑब्जेक्टिव हम लोग जो बनाते हैं यहीं से उठाया जाता है, और जो लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिटिकल बन जाता है। तो यहीं से हम लोग आगे चलेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन, अब 3 चलेंगे दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए, क्लियर मेरे दोस्त। 3 नंबर में क्या बोल रहा है ये देखिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा 2 10, ये देखिए क्वेश्चन सेम है, 2 10 स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 60 अभी बनाया है, ये कॉपी पेस्ट हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्लियर दोस्त। तो 3 में क्या कह रहा ये देखिएगा ध्यान से। 3 में बोल रहा कि cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30 का मान क्या होगा। देखिए उसका व्युत्क्रमानुपाती वाला आ गया दोस्त, जो हम लोगों के उल्टा 3 फंक्शन पढ़े थे ना, उसका यूज करना है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में चलना है, जो लिखा है उसका मान रखना है। अर्थात देखिए cos 45, अर्थात cos 45 अब बटा में sec 30 प्लस कोसेक 30। अब देखिए इतना तो याद रखना है कि कौन किसका अपोजिट है, अर्थात उल्टा है। तो हम लोग को पता था, यहां एकदम चलता है, लिखते चलना। देखिए हम लोग को पता था कि साइन थीटा जो है ना सर, साइन थीटा के अपोजिट था कोसेक थीटा, अर्थात 1 बटा साइन थीटा हम लिख सकते हैं सर कोसेक थीटा के बराबर, क्लियर। या सर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं सर साइन थीटा के बराबर, क्लियर। ऐसा ही सर हम लोग कोस थीटा में देखे थे कि कोस थीटा उल्टा था सेक थीटा के, अर्थात तो 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं सर सेक थीटा के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही सब मान याद, अब यहां रख देंगे। देखो दोस्त कोस 45 का मान हमें याद है सर कि वो 1 बटा √2 होता है। कहां से होता है सर, लेक्चर में हमने बता दिया। यहां हमने डायरेक्ट लिखेंगे √2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब √2 जब जानते हैं सर, अब बटा में है सर, तब बटा में लिख देंगे सेक 30 अभी बताए सर कोस के उल्टा। देखिए यहाँ 1 बटा कोस के बदले में ना सेक है, अर्थात तो 1 बटा कोस, अर्थात जो कोस के मान है वो पलट जाएगा दोस्त। अर्थात सेक 30 का जो मान होता है, अर्थात कोस 30 का जो मान होता है वो कोस 30 का मान होता है √3/2। तो सेक जब पलटेंगे तो ये 2 बटा √3 ना हो जाएगा मेरे दोस्त, अर्थात सेक के जगह पे रख देंगे 2 बटा √3 प्लस कोसेक 30 सर, तो कोसेक साइन के उल्टा है सर, साइन 30 का मान होता है 1/2 सर। तो जब कोसेक में जाएंगे तो पलटेगा सर, तो 2 बटा 1 हो जाएगा, अर्थात 2 ले लेंगे, यहां पे लिख देंगे 2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं सर कि 1 बटा √2 को ऐसा ही रखेंगे, ऊपर वाला के कोई चेंज नहीं, नहीं होता है दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग पहले एगो एलसीएम लेके और इजी बना लेते हैं। तो इजी बना लेंगे सर, तो 1 बटा √2 और 1 बटा √2 के बाद सर ब्रैकेट, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा सर 2 प्लस √3, यहाँ पे एक है सर तो 2√3। तो इन लोग तो पढ़े, ये सब तो पढ़ चुके हैं। तो 2√3 हो गया सर, अब 2√3 हो गया और 2√3 हो गया दोस्त। अब इसका हम लोग बोले हैं कि बटा के बटा जब रहे तो इस बटा के बदला में क्रॉस, और बाकी में नीचे वाला के चेंज, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं, क्लियर मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आते हैं और हम लोग इसको क्लियर करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं दोस्त पूरा इजी वे में और आगे बढ़ते हैं, क्लियर। इजी वे में चलना। अब देखिए सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि
ऊपर वाला के कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, अर्थात ऊपर वाला के कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 1/√2 लिख दिए, 1/√2 जैसे लिखे, अब नीचे वाला को बोले हैं चेंज करना था, बड़का ब्रैकेट के बदले में क्रॉस, ये √3 सबसे ऊपर चल जाएगा सर, √3, अब बटा में नीचे के नीचे रह जाएगा सर 2 + 2√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब आगे बढ़ेंगे सर तो ऊपर के ऊपर से गुना अर्थात √3 और नीचे के नीचे से गुना अर्थात √2 को गुना करेंगे तो 2 + 2√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें सर तो √2 को दोनों में गुना करेंगे सर तो ये हो जाएगा √3 बटा में √2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2। क्लियर दोस्त? प्लस में √2 को √3 से गुना करेंगे तो रूट आपस में गुना, √3 गुने √2 √6 हो जाएगा, लेकिन आगे में 2 है दोस्त तो 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको और इजी वे में बनाने में, दोनों में 2 है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, अर्थात अगर हम ऊपरी तो √3 रह गया दोस्त, कोई चेंजिंग नहीं। अगर हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √2 प्लस √6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने बार बार बोला है दोस्त कि नीचे में रूट नहीं छोड़ना है, अर्थात रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, हर के परमीकरण करेंगे। क्लियर दोस्त? तो हर के परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो रूट में है ना दोस्त उसी को साइन सिर्फ चेंज करते हैं, अर्थात √2 माइनस √6 कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या करेंगे कि बड़ा रूट है, रूट बड़ा है सर, इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक स्टेप आप लोग को बताएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √6 + √2। कोई दिक्कत? चाहे या तो 2 जोड़ 2 या तो 2 जोड़ 2 लिखिए, 3 लिखिए, या 3 जोड़ 2 लिखिए, कोई चेंजिंग नहीं सर। तो इसीलिए हम इसको क्या किए दोस्त, 2 को √6 को √2 इसलिए किए ना कि जब स्क्वायर करेंगे ना साइन चेंज करके तो निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए बुक में हो सके निगेटिव के अनुसार ना दे आंसर, क्यों? तो इसीलिए हमने बड़ा को पहले कर दिया। अब इसको क्या करेंगे ना दोस्त, वो देखिए एकदम इजी वे में चलना। अब देखिए कि √3 ऊपर है, √3 ऊपर रख दिए, बटा में 2 कॉमन ले लिए, बटा में √6 प्लस √2 ले लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रेशनलाइजेशन करेंगे अर्थात गुना करेंगे तो √6 माइनस √2 बटा में √6 माइनस √2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर में √6 माइनस √2 को √3 से गुना करेंगे, अर्थात √3 × √6 माइनस √2। अब बटा में नीचे दोस्त 2 तो बाहर है, a + b × a माइनस b है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² अर्थात √6 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दोस्त √3 और √3 में √6 से गुना करेंगे तो देखिए डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो √6 में रूट 18 अर्थात √18 माइनस √6, 3 दूना 6। अब देखिए बटा में 2 अगर बाहर ही रखेंगे दोस्त तो बाहर ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए √6 का स्क्वायर, अभी बताएं √6 हो √3 मैंने रूट कितना हूं, अगर सेम का गुणर है तो रूट कैंसल, सिर्फ डिजिट लिखते हैं, अर्थात √6 हटा तो 6 माइनस √2 हटा तो 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 6 में से 2 गया 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ √18 माइनस √6, अब √18 और √6 टूट सकता है दोस्त, जी सर टूट सकता है। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं, अर्थात इसको अगर ऐसे लिखे दोस्त तो एक आंसर तो ऐसे आ जाएगा कि √18 माइनस √6 अब बटा में 6 में से 2 गया 4, 4 दूना 8। पहला आंसर आपका ऐसा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा आंसर, तब देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो √18 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 9 के वर्गमूल 3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3√2। बोलिए काहे सर? तो काहे लिख सकते हैं वो देखिए, 3 को बाहर निकाले तो 3 के स्क्वायर 9, 9 बाहर जगह रूट, अब माइनस √6 को तो कोई वर्गमूल नहीं है दोस्त, अब बटा में 8, ऐसे भी आंसर आ सकता है ना। क्लियर? अब देखिए ये कैसे आया, आराम से ये 18 को न तोड़े हैं, देखिए 18 के क्या किया, कुछ नहीं किया। हम 18 को ना लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 9 के वर्गमूल हम नहीं जानते 3 और √2 अंदर रह जाएगा, 3√2 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहां आंसर आ गया, या तो ये भी आंसर या तो ये भी आंसर, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए। मुझे पूरा यकीन है कि एकदम बेसिक से बता रहे हैं,
कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जब आगे चलते हैं दोस्त, तो आगे चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ पे आते हैं, और फोर्थ पे आएंगे तो यह है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी वे में इसको भी बनाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब देखिए, क्या साइन 30 प्लस टाइन 45 माइनस कोसेक 60 बटा में सेक 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोट 45, इस टाइप के क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, वही करना है जो बार बार करते आ रहे हैं। सॉल्यूशन लिखना है, जो रहे उसका मान रख देना है। अर्थात साइन 30 लिख देंगे, प्लस में टेन 45 लिखेंगे, माइनस में कोसेक 60 लिखेंगे, अब बटा में सेक 30 लिखेंगे, कोस 60 लिखेंगे, अब प्लस में कोट 45 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबका वैल्यू लिखते चलेंगे। साइन 30 के वैल्यू जानते हैं 1/2, प्लस टेन 45 के मान जानते हैं 1, माइनस कोसेक 60। तो यहाँ पे देखना है कोसेक किसका अपोजिट, साइन का अपोजिट। साइन 60 के मान क्या है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। बड़का ब्रैकेट लिख लिए दोस्त। अब नीचे सेक 30, सेक किसका अपोजिट, कोस के अपोजिट। तो कोस 30 का मान क्या, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस कोस 60 के मान हमको पता है सर, क्या सर, तो कोस 60 साइन 30 के अपोजिट होता है। साइन 30 के मान 1/2, तो कोस 60 के भी मान 1/2, एकदम याद रखना। प्लस में कोट 45 सर, कोट किसका अपोजिट, टेन का अपोजिट सर। टेन का मान कितना, 1, टेन 45 का मान 1, तो कोट का भी मान 1, यहाँ पे लिख देंगे 1 सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, जब आगे चलेंगे तो ऊपर के ऊपर एलसीएम और नीचे के नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर के ऊपर एलसीएम और नीचे के नीचे, तो ऊपर के एलसीएम लेंगे तो 2a का √3, अर्थात ऊपर का एलसीएम हो गया दोस्त 2√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और जब 2√3 एलसीएम, तो यहाँ 2 है, √3 से गुना, √3 प्लस यहाँ 1 है, अर्थात 2√3, माइनस में √3 है, 2 दूना 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, ऊपर के ऊपर से एलसीएम लिए थे, तो नीचे के भी तो नीचे से एलसीएम ले लेंगे। हाँ दोस्त, नीचे के भी नीचे से एलसीएम ले लेंगे। तब देखिए, जब नीचे के एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो ओवर, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा दोस्त 2√3 एलसीएम हो गया। तब क्या होगा सर, तो यहाँ √3, यहाँ √3, 2 दूना 4, प्लस में यहाँ 2 है दोस्त, यहाँ तो √3, प्लस में यहाँ पे क्या सर, तो यहाँ पे 1 है, अर्थात 2√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर कि बटा के बटा जैसा ही दिख जाए, बटा के बटा जैसा ही दिख जाए, क्या करेंगे, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं। तो सबसे पहले ये देख लेंगे ना दोस्त कि यहाँ 2 गो √3 है, यहाँ 1 गो √3 है, तो 2 1 3, अर्थात यहाँ लिख देंगे 3√3 और माइनस में 4। कोई दिक्कत नहीं। अब बटा में है दोस्त 2√3। अब नीचे में आ जाएंगे दोस्त, यहाँ पे देखोगे, यहाँ 2√3 है, वो 1√3, अर्थात यहाँ भी हो गया सर बड़ा ब्रैकेट के नीचे 2 कितना हो गया, 2√3 या √3, अर्थात सर 3√3, अब प्लस में 4, अब बटा में कितना है सर, तो 2√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। हमने पढ़ चुका है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, ऊपर के सेम लिखेंगे, अर्थात 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3 और मल्टीप्लीकेशन नीचे वाला के चेंज करेंगे। नीचे वाला के क्या करेंगे सर, चेंज करेंगे, अर्थात ये 2√3 है, उस सबसे ऊपर चल जाएगा 2√3 बटा में ये सेम के सेम नीचे 3√3 प्लस में 4। यहां तक कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए, ये 2√3 से कैंसिल, हमारे पास बच गया 3√3 माइनस 4 बटा में बच गया 3√3 प्लस में 4। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आराम से समझना है और आगे हम लोग को बढ़ना। अब देखिए, आप पहले बोल रहे हैं कि रूट नीचे नहीं रखते हैं, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, अर्थात ये जो 3√3 है अब प्लस में 4 है, माइनस 4 हो जाएगा, अब बटा में 3√3 माइनस 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तब जब कोई दिक्कत नहीं है तो यहां देखिए a माइनस बी इंटू a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर, अर्थात यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 माइनस 4 के
होल स्क्वायर। अब बटा में यहाँ के देखिएगा दोस्त, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग जानते हैं सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a के जगह पर 3√3 के स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर 4 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्या रिजल्ट आता है ये देखते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्त कि a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, अर्थात a क्या स्क्वायर करेंगे, अर्थात 3√3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पर 3√3 इंटू बी के जगह पर 4। बटन में अगर नीचे करे दोस्त, तो नीचे देखो √3 इंटू 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और √3 गुने √3 3, अर्थात 9 है 27, 27 माइनस और 4 के स्क्वायर दोस्त 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब बस एक स्टेप आगे बढ़ना और रिजल्ट हम लोगों के पास में है। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे सर, तो 3 के स्क्वायर 3, 3 के स्क्वायर 9 और √3 के स्क्वायर 3, अर्थात 9 है 27, अर्थात इसको करेंगे सर तो 27 प्लस 4 चौ 16 माइनस इसको करेंगे सर, तो देखिए 3 दूरी 6, 6 चौ 24, अर्थात 24√3 कर देंगे सर। अब बटा में सर नीचे लिख देंगे 27 में से 16 जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11 सर। देखिए सर यहाँ पे थोड़ा सा देखना है क्या कि हम लोग को आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा क्या करना है कि ये दोनों के जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना। क्यों सर? क्योंकि ये रूट का मल्टीप्लिकेशन है, ये सिर्फ डिजिट है। देखिए 27 और 16 सर अगर जोड़ते हैं तो 7 6 13 के 3 हाथ मेरा 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 अब बटा में दोस्त 11, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर? थोड़ा सा रूट के था तो कैलकुलेशन हमारा क्या गया, थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन एक दो स्टेप हम इसमें कैलकुलेशन को हटा सकते थे, लेकिन हम सोचे नहीं बेसिक करते चलना है कि मिस्टेक ना हो, अर्थात हमारा आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 बटा में 11। क्लियर? अब आगे चलते हैं दोस्त, आप लोग देख लीजिए। अब जब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, फिफ्थ में चलेंगे। तो फिफ्थ में जैसे ही चलेंगे तो फिफ्थ क्या कहता है ये देख लीजिए। फोर्थ हम लोगों को ये था, अब फिफ्थ ये देखिए, फिफ्थ भी क्वेश्चन आ गया, बहुत मजेदार लाजवाब एकदम खतरनाक। क्लियर? अब देखिए फिफ्थ क्या कह रहा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूं, जब ये स्क्वायर दे दे तो समझ जाना है कि cos 60 के जो मान है ना वो पहले रख के उसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आया था, ऐसा ही बताए थे, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? तो क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन में चलेंगे। 5 cos स्क्वायर 60 है ना, हम इसको एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, 5 cos 60 के स्क्वायर। क्लियर? प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 है ना, 4 इंटू sec 30 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए माइनस में 10 स्क्वायर 45 है ना, तो 10 45 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। बटा में दोस्त, बटा में लिख लेंगे साइन स्क्वायर 30, अर्थात साइन लिखेंगे 30 और इसका कर देंगे स्क्वायर। प्लस में cos स्क्वायर 30, अर्थात cos 30 लिख लेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए जब ऐसा ही चलते हैं, अब तो हमको मान सारा याद है, खाली रखना है। तो देखिए 5 इंटू cos 60 के मान, तो cos 60 के मान बार बार बोल रहे हैं कि साइन 30 के मान के बराबर होता है। क्लियर? सही है? तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, वही हो जाएगा cos 60 के मान, अर्थात 1/2 के स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec cos के उल्टा cos 30 के मान कितना होता है तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा में नीचे आ जाएंगे साइन 30 के मान, तो साइन 30 के मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में cos 30 का मान, तो cos 30 का मान हमने बताया √3/2 होता है, तो √3/2 के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहां तक दिखते नहीं आंसर हम लोग के हाथ में आ गया। अब देखिए ये पहले स्क्वायर हटा देते हैं, तो 1/2 के स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 2 के स्क्वायर 4, अर्थात 1/4 और 1 को 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5/4। क्लियर दोस्त? प्लस यहां देखो 2 के स्क्वायर 4 और 4 4 16, 16 बटा और √3 के स्क्वायर 3, अर्थात 16/3 माइनस में यहां अगर देखिए 1 के स्क्वायर 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब यहां तक दिखते नहीं है तो हम लोगों को आंसर आ गया दोस्त,
अब देखिए यहाँ नीचे बटा में, और बटा में क्या है 1/2 के स्क्वायर, तो 1/2 के स्क्वायर 1/4, अब प्लस में √3/2 के स्क्वायर 3/4, क्योंकि √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए जब यहाँ तक बन गया तो ऊपर के एलसीएम 4 3 के एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्त, 1 है, और 4 3 के एलसीएम 12, तो 12 ऊपर में एलसीएम ले लिए। अब बटा में 3 से 5 दिए 15, प्लस में 16 चौक 64, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब पूरा के बटा में दोस्त यहाँ पे देखिए पूरा के बटा में है 1/3, 1/4 प्लस 3/4, नीचे के एलसीएम 4 का एलसीएम 4 ले लेंगे, तो बटा में हो जाएगा 1 प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए अब ये देखिए 1 3 कितना 4, 4/4, कहानी खत्म हो जाएगा दोस्त। अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अर्थात नीचे हर में कुछ नहीं बचा, अगर जो है जो ऊपर है तब चेंज करने का कोई अथी नहीं, तो डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे या इसको घटा लेंगे। तो देखो 15 में से अगर 12 घटा लेते हैं 3 को अगर 64 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 67। 67/12 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एक स्टेप यहाँ से हटा दिए हैं, क्या हटाए सर, यहाँ देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा ओवर 4 4 के एलसीएम 4, ऊपर 3 1 जोड़ 4/4 आ जाएगा दोस्त, और 4/4 को काट देंगे 1 आ जाएगा। अर्थात 1 को पलटिए या ना पलटिए कोई अंतर नहीं, अगर जो भी आएगा हमको ऊपर वाला बचा, ऊपर वाला का सोल्यूशन कर दिए 67/12। क्लियर मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक चल गए, अब आगे चलते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं दोस्त, और आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग बना लिए हैं दोस्त, 5th है ना, 5th था ना, 1 मिनट, हाँ 5th है। 5th के बाद हम लोग के 4th, तो 4th हम लोग बना लिए हैं दोस्त। 4th के बाद आगे चलते हैं, क्या 5th, ओ कट कॉपी हो गया 4th 5th, ये अभी बनाए दोस्त। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। सेकंड में क्या बोलता है ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव दिख गया ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कहां से आया, यहीं से आया। बोल रहा कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। अर्थात औचित्य दीजिए का मतलब सॉल्यूशन दीजिए कि ये सही है तो कैसे है। क्लियर मेरे दोस्त, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो आंसर आया उसी ऑप्शन में ट्रिक मारेंगे। क्लियर, चलिए तो हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो देखिए क्या बोल रहा कि 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान इनमें से कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री, अब बटा में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 के मतलब क्या है कि tan 30 का जो वैल्यू है ना इसी पे स्क्वायर है। क्लियर, अब देखिए 2 tan 30 अर्थात 2 गुना tan 30 के मान हमने बताया था कि वो 1/√3 होता है। कितना होता है तो 1/√3 लिख देंगे। अब कैसे होता है ये आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। बटा में 1 प्लस, अब बोले थे tan 30 का मान 1/√3, अर्थात इसका भी हो जाएगा 1/√3 और इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर। क्लियर, अब हम लोग जब पढ़े हैं तो इसको 2 से 1 में गुना करेंगे 2/√3, यहां तक कोई दिक्कत। अब बटा में नीचे अगर आएंगे दोस्त तो देखिए √3 के स्क्वायर 3 और 1/3 अर्थात 3 हो जाएगा, और 3 के एलसीएम डायरेक्ट अगर ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए तो देखिए होगा 2√3, अब बटा में ये क्या है 4/3, 4/3 ये है ना दोस्त 4/3। अब देखिए 4/3 आ गया। अब अगर हम इसको पलटेंगे आपस में, बटा के बटा है तो 2/√3, 2 बटा क्या है दोस्त √3 गुना में अगर ये ऊपर जाएगा दोस्त तो 3/4 हो जाएगा, ये 4/3 पलटेंगे 3/4। अब देखिए क्या करेंगे कि ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे, तो देखिए या तो काटिए, देखिए 2 से 2 दूना 4 कट गया दोस्त, अर्थात हमारा बचा 3/2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे रूट नहीं छोड़ने बोले हैं, अर्थात इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे हर के परिमीकरण, तो 2√3 से ऊपरे भी गुना और 2√3 से नीचे भी गुना, ऊपर गुना कर दिए दोस्त तो हमारे पास आ गया क्या √3 गुने 3 और 3 दूनी 6, तो 6√3। अब बटा में नीचे कर दे दोस्त तो 2 दूना 4 और √3 गुने √3 3, अर्थात 4 3 12, अर्थात यहां से अगर यहाँ काट दे दोस्त तो 6 दूना 12, अर्थात हमारे पास जो आ गया वो आ गया √3/2। यहां तक कोई दिक्कत
सर ऑप्शन में साइन 60 है, कॉस 60 है, टेन 60, साइन 30, मान आ रहा है √3/2। क्या करें, कंफ्यूजन आ गया। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा याद पे जाना है कि √3/2 किसका मान होता है। जी सर ये भी मुझे याद है कि cos 30 का मान √3/2 होता है, सर साइन 60 का मान √3/2 होता है। ऑप्शन दो को कैसे क्लिक करेंगे, नहीं मेरे दोस्त। तो अब देखना कि हमको ये याद है कि cos 30 का मान होता है √3/2। सर हमें ये भी याद है कि ये साइन 60 के मान होता है √3/2। दो को याद है ना दोस्त, ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। अच्छा पहला में है सर cos 60 के मान √3/2 होगा। हाँ सर cos 60 के मान √3/2 होगा। अच्छा ये ऑप्शन सही है सर। अच्छा सही है दोस्त, आगे भी चेक करना है। cos 60 के मान √3/2 होगा, नहीं सर cos 30 के मान √3/2 है, अर्थात ये ऑप्शन गलत। देखिए tan 60 के मान √3/2 होगा, नहीं सर √3/2 दो को के तो माने होता है, अर्थात tan भी खत्म। साइन 30 के होगा दोस्त, नहीं सर साइन 60 का मान होता है, ये भी कैंसिल। अर्थात यहां से एक ऑब्जेक्टिव बना, लेकिन इतना बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव बेहतरीन कैसे है। हमने तो अभी साइन 60 के मान रख के निकाल लिया, ऑप्शन आ गया। यहाँ पे साइन 60 हटाएगा, cos 30 ऑप्शन में डाल देगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा मेरे दोस्त। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत मजेदार से पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, देखिए कितना इजी वे में ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, दोस्त। तो नेक्स्ट में जैसा ही चलेंगे, तो सेकंड का फर्स्ट बना दिए, अब सेकंड का सेकंड बना रहे हैं। सेकंड का सेकंड में क्या है वो देखिए। सेकंड के सेकंड में है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो अभी बनाए और सही वैल्यू चेंज है। तो देखिए सॉल्यूशन में चलना है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 कहने का मतलब बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग टेन 45 का मान रखिए और स्क्वायर चढ़ाइए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। वो 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मतलब टेन 45 का मान रखिए और इसका स्क्वायर चढ़ाइए। क्लियर है। फिर देखिए 1 माइनस टेन 45 का मान जानते हैं दोस्त, जी सर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्त। बटा में 1 प्लस टेन 45 के मान 1 का स्क्वायर। सर अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, तेज है तो यहीं से देख लिए होंगे, 0 आंसर आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आगे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा सर, 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अर्थात 1 प्लस 1। अब देखिएगा दोस्त 1 में से 1 गया 0 बटा में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त 2, अर्थात 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा नहीं भागा देंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 0, अर्थात इसका आंसर आ गया 0। अब देखिए कंफ्यूज क्या कर रहा है, बोल रहा कि tan 90 का मान 0 है। अब अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो हम है ना। अब tan 90 का मान कैसे निकालेंगे सर, तो सर मुझे पता है कि sin 90 अब बटा में cos 90 करेंगे ना सर, तो ये हमारा आ जाएगा tan 90। क्लियर है दोस्त। अब देखिए सर sin 90 के मान होता है क्या सर, तो 0 होता है सर। क्या 0 होता है, नहीं यही तो करें सर, sin 90 के मान सर 1 होता है, लेकिन cos 90 के मान सर 0 होता है। क्या होता है सर, 0 होता है। अर्थात जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं दोस्त तो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है सर, लेकिन हमारा आंसर 0 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत, 1 है नहीं, गलत। साइन 45 का मान हमको पता है सर, 1/√2 होता है सर, 1/√2 आया, नहीं ये गलत, ये 0 है सर, तो 0 आंसर। देखिए आंसर मुझे दिख रहा था, लेकिन हम टोटल ऑब्जेक्टिव टोटल ऑप्शन को सॉल्यूशन करते हैं, इसलिए कि ये इस टाइप के भी अगर आ जाए क्वेश्चन, जिसे एक क्वेश्चन बताने का मतलब हम ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन के जिक्र इसीलिए करते हैं कि कहीं और इस ऑप्शन से अगर कोई क्वेश्चन रेडी करे तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत मजेदार से बढ़ेंगे। सेकंड हो गया, अब थर्ड, सेकंड का थर्ड। अब देखिए थर्ड में आए, कितना अच्छा है, देखिए तो क्वेश्चन बहुत लाजवाब है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि साइन 2a बराबर 2 साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्लियर है। अर्थात इसका कहने का अर्थ समझ रहा है क्या बोल रहा, ये बोल रहा ना कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a का। कब होना चाहिए बराबर, जब a जो है ना दो वो बराबर है, यहाँ से जो आपको फॉर्मूला निकलता है वो ध्यान दीजिएगा, वही मान a का यहाँ रखेंगे और तब बताएंगे कि बराबर है या नहीं। अगर है तो कितना मान इसका आता है। तो यहाँ आप 9
लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर अर्थात बोल रहा कि 21 डिग्री, अर्थात अगर हम लोग बाई ऑप्शनल बनाएंगे तो हम लोग ए का मान एक बार 0 डिग्री लेंगे, 0 मान रखेंगे, देखेंगे दोनों 7, बराबर आ रहा है 8, कि नहीं। ठीक फिर है। मान लेंगे 30 डिग्री, फिर मान लेंगे 45 डिग्री, फिर मान लेंगे 60 डिग्री। 47, बराबर आ गया, तब 38 सही और है, 9 वही ऑप्शन इसका क्या 47। सूट होगा। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ, तो पहले एक बार माइंड आप ये देखिएगा कि अगर हम 47, साइन ठीक है। 60 मान, पहले ये ऑप्शन आपका कैसे एलिमिनेट करते इस हैं टाइप से आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। पूछता है। अगर हम 60 मैं रखते हैं ए और का मान, आपके लिए अगर ए नेक्स्ट बराबर 60 वीडियो नहीं में रखते हैं मेरे दोस्त, कुछ तो क्वेश्चन यहाँ और पे लेके हो जाएगा आऊंगा, ए ठीक है। बराबर 60 रखेंगे, जितना यहाँ पे आप देखिएगा। प्रैक्टिस अगर कीजिएगा हम ए बराबर उतना 60 आप रखते हैं तो अच्छा यहाँ 60 परफॉर्मेंस दूना दीजिएगा 120, एग्जाम्स साइन में, ठीक है। 120 डिग्री बन तो जाएगा। आज अर्थात 120 आपने डिग्री हम देख लोग लिया कि 10th में रैंकिंग का नहीं कुछ पढ़े हैं सर, कैसे हाईएस्ट बनता है कहाँ गए हैं, ये, 90 डिग्री। और अर्थात बेटर ए ऑप्शन क्वेश्चन नहीं लेके रखना, आऊंगा, अर्थात ठीक ये है। गलत हो गया। तो आज के चलिए, लिए इतना ही ये रखते ऐसे हैं। एलिमिनेट हुआ। जय दूसरा हिंद, सर, जय भारत। 45 रखेंगे तो 45 दूना 90, हाँ दोस्त 45 रख सकते हैं। 30 दूना 60 रख सकते हैं सर। 0 गुना 0 0 भी रख सकते हैं। तो पहले ऑप्शन हम 0 पे, ऑप्शन 1 से चेक करते हैं 0 पे। क्लियर मेरे दोस्त। तो अगर हम यहाँ पे ए बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 गुने 0 बराबर, इधर से भी एलएचएस और एचएस दोनों से चलते हैं, 2 इंटू साइन ए के जगह पर 0 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब 0 डिग्री को 2 से गुना करेंगे तो 0, अर्थात ए हो जाएगा साइन 0, साइन 0 आ जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, अर्थात साइन 0 के मान हमको पता है 0, अर्थात 2 गुने 0 हो गया दोस्त। यहाँ पे देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान पता है 0, और यहाँ 2 में 0 से गुना करेंगे 0। लो दोस्त, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, अर्थात पहला ऑप्शन हम लोगों को सही है, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन सर तीन, ये एक और काटी दी है ऑप्शन, अभी 2 बच्चों सर, इसको भी चेक करके बताइए जरूर मेरे दोस्त। यहाँ पे चलेंगे तो ये हमारा साइन 2 है, साइन 2a है बराबर है 2 साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ए बराबर अपनी 30 डिग्री ले रहे हैं, अर्थात ए का मान 30 डिग्री ले रहे हैं सर, तो 30 डिग्री लेंगे ना सर, तो साइन 2 इंटू 30 बराबर 2 साइन 30। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ये सर साइन 60 डिग्री हो गया सर, 30 दूना 60, तो यहाँ पे हो गया साइन 60। क्लियर मेरे दोस्त, बराबर ये सर साइन 30 का मान रख देंगे सर, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहां देखिएगा साइन 60 का मान क्या होता है, तो सर √3/2 होता है सर। ये आ रहा है 2 गुना 2 कैंसिल 1, ये कभी बराबर है सर √3/2 1 के बराबर है नहीं सर, अर्थात ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत। और सही 45 लेंगे सर, तो 45 में देखिएगा सर कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है। क्लियर है। अब हम a बराबर 45 डिग्री लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि साइन 2 गुने 45 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 45। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए 45 दूना 90, अर्थात ए हो गया साइन 90 डिग्री बराबर ए साइन 45 का मान 1/√2, अर्थात 2 गुने 1/√2। अब बताइए मेरे दोस्त, साइन 90 के मान 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, तो बराबर अब ये 2/√2 है, 1 के बराबर है, पता ना सर। तो अगर रेशनलाइजेशन भी कर लेंगे तो 2√2/√2 करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2√2, अब बटा में 2, √2 गुने √2, 2 से 2 कैंसिल, 2√2 आ रहा है, √2 आ रहा, अर्थात तो 1 बराबर है कभी √2 के नहीं सर, अर्थात ये भी ऑप्शन आ रहा है गलत, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया। हमने तीनों ऑप्शन को सॉल्यूशन करके देख लिया कौन सही कौन गलत। ऐसा ही इजी वे में चलना है दोस्त। अब आगे चलते हैं, क्लियर, देख लीजिए सॉल्यूशन। अब जब आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर अभी लास्ट ही होगा, थर्ड हो गया, थर्ड के बाद क्या है दोस्त, फोर्थ। क्लियर, फोर्थ भी वही क्वेश्चन है, मैंने ये सब ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर मेरे दोस्त, देखिए 2 tan स्क्वायर 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है, तो बस वैल्यू रखते चलना है, कुछ नहीं करना है। 2 tan 30 है तो 2 tan 30 कर दिए, बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, तो रख दीजिए ना मान 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 सर, वाह, ऐसे ही याद रखना, बटा में 1 माइनस tan 30, tan स्क्वायर 30 का मतलब tan के स्क्वायर है दोस्त, अर्थात tan 30 का मान कितना, तो 1/√3, इसका क्या स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त, इसको 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2/√3 हो गया सर, 2/√3 हो गया, और यहाँ बटा में है सर, बटा में क्या है, तो बटा में देखिए 1 है सर, माइनस 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर करेंगे 3,
अर्थात नीचे कुछ नहीं, तो ये कि दोस्त अब देखिए सर यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, तो √2 को 2/√3 को ऊपर वैसा ही छोड़ते हैं, बटा में नीचे 3 अगर एलसीएम लेते हैं दोस्त, तो 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 - 1। अर्थात सर ऊपर में 2/√3 अब बटा में नीचे आ जाए, 3 में से गया 2/3 सर। क्लियर। अब देखिए जब 2/3 आ गया दोस्त, अब क्या करें सर, कुछ नहीं करना, ऊपर के जस के तस दोस्त पहले से बताते आ रहा है, 2/√3 ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लीकेशन, आइए आपस में पलटेंगे, 3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया सर 3/√3। सर 3/√3 तो कोई के माने नहीं है, ऑप्शन कहां से आएगा, यहाँ पे क्रिएट होगा क्वेश्चन। तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि रूट कभी हर में नहीं छोड़ना है, तो इसको करना है रेशनलाइजेशन, हर के परमीकरण। सर वो कैसे करते हैं सर, तो वो 9th में पढ़ने चले जाइए। क्लियर। लेकिन हम यहाँ बता देते हैं दोस्त कि यहाँ जब 3/√3 है, कोई भी रूट रहे, जो नीचे रूट रहे, उसी संख्या को ऊपर और नीचे आपस में गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो 3 में √3 से गुना करेंगे, 3√3 बटा में √3 गुने √3 करेंगे, तो हमारा 3 आ जाएगा दोस्त, क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि √a गुने √a होता है। अभी 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया √3। क्या आ गया, √3। सर √3 किसका मान है सर, तब ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो √3 हमको पता है सर क्या किसका मान है, तो सर √3 tan 60 का मान है सर, tan 60 का मान √3 है, और cot 30 का मान भी शायद √3 या कन्फर्म √3 ही है, क्योंकि tan 30 का मान वो 1/√3 होता है, जब उसको पलटेंगे तो √3 आएगा। अर्थात सर √3 दो का मान है, एगो tan 60 का और एगो cot 30 का। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जब tan 60 और cot 30 का मान दोनों का वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन खोजिए ना सर, या तो tan 60 मिल जाए या cot 30 मिल जाए। तो हाँ सर cos 60 है, नहीं सर ये गलत, सर sin 60 है सर, गलत, tan 60 आ गया सर, तो यही ऑप्शन सही, और अगला sin 30 गलत। क्लियर मेरे दोस्त, एकदम इतना इजी में बताएंगे ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे दोस्त, और बहुत ही आप खत्म होगा, 4 हो गया ना, ज्यादा नहीं है। अब थर्ड है, थर्ड का क्वेश्चन देखिए, थर्ड भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब, बहुत मजेदार। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन कैसे बनाना है, बोल रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो a + b ये क्या है दोस्त, देखिए a + b का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा था। जब दोनों को जोड़ेंगे तो या तो 90 के बराबर आए या 90 से कम आए, ज्यादा नहीं होगा। ए यहाँ पे हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन दिया होगा, और ए और बी का मान ज्ञात करना। तो सर ये थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, थोड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं। क्या करना है ना कि वो पहले वाला देखिए, हम लोग जब इक्वेशन पढ़े थे तो हम लोग जानते थे कि जब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, घट जाता है, कट जाता है, 0 हो जाता है। पढ़े हैं ना दोस्त। जैसे अगर x + 3 है और बराबर में अगर x + 6 भी आ जाए तो x से x कैंसिल। क्लियर। अर्थात यही यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे, और इसको बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए बोल रहा कि tan a + b बराबर है सर √3, और बोल रहा है और tan a - b बराबर है सर 1/√3। क्या करे सर, कुछ नहीं करना सर। अब देखिए tan a + b सर बराबर, अच्छा यहाँ बराबर छुटिया दोस्त, देखो बराबर √3 है। क्लियर। बराबर सर, अब √3 tan के फॉर्म में कितना डिग्री के मान होता है, यस सर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अर्थात √3 के जगह पे हम लिख सकते हैं सर tan 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये और है, अर्थात और जो बोल रहा था उसके साथ भी कुछ करेंगे, वो है सर tan a - b बराबर, अब ये 1/√3 tan के फॉर्म में कितना होता है सर, तो सर tan 30 का मान होता है सर, तो tan 30 हो गया। अब हमको 1 मिनट आप बताना दोस्त, अभी समीकरण के बात बता रहे थे कि tan a + b, tan यहाँ, tan यहाँ, tan आपस में कैंसिल, तो हमारा बचेगा a + b, अब बराबर 60 डिग्री बच गया दोस्त। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहीं पे और में अगर चलते हैं दोस्त, तो और क्या बोल रहा कि tan इधर भी tan एलिमिनेट,
अर्थात a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री मेरे दोस्त। अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं तो हम लोग पढ़े हैं दोस्त इक्वेशन दो रैखिक समीकरण भी पढ़े हैं, उसमें कैसे हल करते हैं, उसमें x प्लस वाई रहता है, इसमें a प्लस बी है। आराम से अगर हम लोग इक्वेशन या समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं तो हमें क्या रिजल्ट आता है? जी सर आएगा रिजल्ट, वो क्या आ रहा है जो देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और नीचे में a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। क्लियर दोस्त? हम लोग जानते हैं कि समीकरण में नीचे वाला का साइन चेंज करते हैं, ए के आगे कुछ नहीं प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तब प्लस, ये प्लस है तब माइनस। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात बीच वाला की जो है ना साइन वो खत्म, बीच वाला के लिए साइन नीचे वाला हो गया। तब देखिए प्लस है और नीचे माइनस है, ये हटाइए। क्लियर? अर्थात ध्यान से देखना है, ए प्लस है माइनस है, ए कैंसिल। अब देखिए प्लस बी अर्थात 2b हो गया दोस्त बराबर 60 प्लस में 30 माइनस में, तो 60 में से 30 गया अर्थात 30 डिग्री। अर्थात 2b बराबर 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि 2b बराबर जब 30 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि b बराबर 30/2 अर्थात 15 डिग्री। b बराबर कितना आ गया दोस्त? 15 डिग्री। जब b बराबर 15 डिग्री है, a b दोनों ज्ञात करना है, तो हमारा b का मान आ गया दोस्त, b का मान आ गया 15 डिग्री। लेकिन a का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जी सर b का मान कोई समीकरण में रख दीजिए, a का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर हम यहीं पे लिख दें कि b के मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, कोई में रख दे, किरा में रख दे, 2 में रख दे, अर्थात b का मान इस समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर? रखने पर। ये सब रैखिक समीकरण में आप लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और a माइनस बी का मान कितना आ रहा है दोस्त? तब b का मान 15 डिग्री, तब 15 डिग्री बराबर 30। अब देखिएगा दोस्त a आई माइनस उधर जाएगा तब प्लस में, अर्थात 30 और प्लस 15 अर्थात 45 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त। जी सर हो जाएगा। अब देखिए ये b का मान कितना आ गया दोस्त? तो b का मान आ गया, b का मान तो निकल गया, a का मान, तो a का मान क्या आ गया? तो a का मान हमारा आ गया 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। b का मान कितना? 15 डिग्री। अब देखिए इसका बाउंड्री कंडीशन, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। यस सर 45 और 15 जोड़ेंगे 60 डिग्री आएगा, बड़ा नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर सही। अर्थात आंसर हमारा आ गया a बराबर हो गया 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव आ गया। इसी के जगह पे साइन के फॉर्म में भी हो दे सकता है, यहाँ साइन ए प्लस बी कर दे, यहाँ पे साइन ए माइनस बी कर दे, यहाँ √3 जो 10 का मान है उस साइन का मान दे 60 का मान दे देगा √3/2, या साइन 30 का मान दे देगा 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन सेट होगा। तो आप लोग टाइप पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए, इधर उधर पर ध्यान मत दीजिए। क्लियर मेरे दोस्त? तब तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा? क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा है और खत्म, यही टॉपिक लास्ट है दोस्त, और ये बहुत अच्छा है। ये कुछ नहीं है, टर्म एंड कंडीशन है। अगर लेक्चर आप लोग ध्यान से देखे होंगे और सुने होंगे तो ये आप लोग को जस्ट तुरंत बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लेगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। पहला बोल रहा है दोस्त कि पहला ये बोल रहा है ना कि बताएं कि निम्नलिखित में, पहला बोल रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अर्थात ये क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा कौन गलत है कौन सही है। तो आराम से देखिए, पहला बोल रहा कि साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी का। नहीं सर, जब 10th पढ़ लीजिएगा 12th में जाइएगा तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला कहाँ लिख रहा? अगर जब फॉर्मूला ही साबित नहीं कर रहा तो इसका मान भी गलत होगा। तो बोलिए सर पहले बनाइए। जरूर बनाएंगे दोस्त। अगर हम हल में चलते हैं, या सोल्यूशन में चलते हैं, क्लियर में दोस्त? तो पहला क्या बोल रहा कि साइन ए प्लस जो बी है सर वो बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। चलिए देख लेते हैं दोस्त। अगर हम ए के मान 45 डिग्री रख ले, नहीं सर 45 डिग्री नहीं रखिए। क्यों सर? कि 45 और 30 कितना हो जाएगा? 75। हम लोग नहीं पढ़े हैं सर। तो अगर हम ए का मान 30 डिग्री रख लें और बी का मान 60 डिग्री रख लें, कोई इशू दोस्त? कोई इशू नहीं सर। तो हम हो जाएगा ये साइन कितना हो जाएगा? तो साइन 30 और 60 सर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर करें
तो साइन ए का मान 30 डिग्री रख रहे हैं, अर्थात साइन 30 डिग्री और प्लस बी का मान 60 डिग्री अर्थात साइन 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत ना सर। अब देखिए साइन 90 के मान 1 मुझे पता है सर, लेकिन साइन 30 के मान मुझे पता है 1/2 और साइन 60 के मान है √3/2। दो एलसीएम लेंगे 2 अर्थात ई आ रहा है सर 1 + √3/2 और ई आ रहा है 1 जो आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन गलत। क्लियर हो गया। अब दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ट्राई करते हैं सर, साइन 0 के मान अगर हम लें, क्लियर है, साइन 30 के मान लें, देखते हैं बढ़ता है कि नहीं। ऐसा ही अगर करते जाएं और साइन 90 के मान पकड़ लें, क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए सर साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 45 के मान 1/√2 होता है सर, नहीं 1/2 होता है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में सीरियस हो और अगर आप 2026 या 2027 में एग्जाम देना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट नाउ एंड इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू शुड कमिट योरसेल्फ। द बेस्ट वे टू कमिट योरसेल्फ विदाउट इन्वेस्टिंग। थीटा में वृद्धि करने के साथ साथ सर साइन में वृद्धि होता है, साइन का मान में वृद्धि होता है, अर्थात नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि चाहे कोई टॉपिक 5 घंटे का हो या 10 घंटे का हो या 7 घंटे का हो, चाहे 6 वीडियो में कंप्लीट हो, चाहे मान होता है 1। क्लियर है। कोस 90 का मान कितना होता है दोस्त, तो सर कोस 90 का मान होता है 0। क्या है, जब थीटा 0 था तो 1 और जब थीटा 90 पहुंच जाता है 0, अर्थात माइनस में मान क्या हो गया, घट गया। अर्थात ये कहना गलत है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है, नहीं, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, वह कमता है। क्लियर मेरे दोस्त। अब चलिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, नहीं। ऑब्जेक्टिव बताए ना दोस्त कि सिर्फ साइन 30 बराबर होता है कोस 60 के, किसके, 60 के। यहां क्या बोल रहा कि थीटा के सभी मान के लिए कोस थीटा बराबर नहीं, साइन मान लिया थीटा के मान हम लेते हैं 30। पहले बात को समझिए, थीटा के अगर हम मान लेते हैं 30, ठीक है, तो अगर हम इसके अनुसार चले, ये बोल रहा है क्या कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्लियर है, सभी मान के लिए। अगर हम थीटा बराबर 30 ले लें, तो मान लिया थीटा बराबर हम 30 डिग्री ले लें, तो साइन 30 डिग्री और बराबर कोस 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, साइन 30 के मान होता है 1/2, लेकिन कोस 30 का मान होता है सर √3/2, कभी बराबर नहीं होगा सर। कोई भी एंगल ले लीजिए, साइन थीटा कोस थीटा आपस में बराबर नहीं है। अगर साइन थीटा कोस थीटा आपस में बराबर होती तो साइन और कोस के फंक्शन ही पढ़ना नहीं पड़ता। जब दोनों एक ही है तो दोनों का वैल्यू हर चीज में सेम आता, इसीलिए साइन थीटा कोस थीटा कभी आपस में बराबर नहीं होगा थीटा के किसी भी मान के लिए, अर्थात ये सदैव गलत है और गलत ही रहेगा। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ रहा कि एंगल ए पर कोट ए आप परिभाषित है, अर्थात एंगल ए का मान दे है 0 डिग्री और बोला 0 डिग्री पे परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं है, अर्थात मतलब कि कोट 0 डिग्री के मान इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। क्या, परिभाषित नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं है कि मतलब क्या हो गया। क्लियर मेरे दोस्त। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि कोट 0 डिग्री के मान निकालेंगे। क्लियर है, परिभाषित नहीं है कि मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है, आप परिभाषित है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन को समझिए, तो कोट 0 डिग्री का मान जरा निकालिए। तो बताए हैं सर कि कोट 0 डिग्री का अगर मान याद है तब तो कोई दिखते नहीं है, और नहीं याद है तो मेरे पास सॉल्यूशन है ना। कोट थीटा बराबर हम क्या जानते हैं सर, जानते हैं कोस थीटा और बटा में जानते हैं सर साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए कोस थीटा, थीटा की जगह पर 0 डिग्री यानी ए पर 0 डिग्री, तो सर ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री और बटा में सर साइन 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर। कोस 0 डिग्री के मान क्या होता है मेरे भाई, तो कोस 0 डिग्री का मान सर 1 होता है, लेकिन सर साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। मैं बार बार बोला हूं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे आप परिभाषित इनफाइनाइट, आप परिभाषित क्या होगा दोस्त, आप परिभाषित। आई क्या बोल रहा, परिभाषित नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं का मतलब क्या है कि ये आप परिभाषित है। क्या है, आप परिभाषित है। परिभाषित नहीं के मतलब क्या, आप परिभाषित है। अरे जैसे कोई राम और मोहन 2 लड़का है, बोलेगा राम और मोहन 2 लड़का खड़ा है और बोल रहा है ये राम नहीं है, राम नहीं है, इसका मतलब क्या है, राम नहीं है तो मोहन है। क्लियर है।
तो सही, जब परिभाषित नहीं है तो आप परिभाषित है, और आप परिभाषित है अर्थात ए ऑप्शन सही, 5th नंबर ऑप्शन सही। क्लियर मेरे दोस्त? अब आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नहीं, देख लीजिए, बोल दिया गया है पीपीटी के द्वारा कि द एंड, आप लोगों का सेशन समाप्त होती है, और बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनाइए, इंजॉय कीजिए, पढ़ाई को इंजॉय में लीजिए। थैंक यू एवरीवन।